अरे, आज आप जानेंगे हमारी माँ के बारे में तथ्य। पृथ्वी पर सभी महाद्वीप कभी एक और केवल एक का हिस्सा थे। हालांकि कोई नहीं कहता है कि आधुनिक दुनिया में अभी भी लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति से जुड़ी विशेष भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित समय के बाद वर्तमान महाद्वीपों की उपस्थिति बदल सकती है, क्योंकि यह हजारों और लाखों लोगों के लिए बदल गया है। साल पीछे ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने इसके एक द्वीप या मुख्य भूमि से संबंधित होने के बारे में तर्क दिया, क्योंकि यह आकार में ग्रीनलैंड के बराबर था। लेकिन अंत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मुख्य भूमि के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया को मनुष्यों के लिए सभी महाद्वीपों में सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में अभी भी प्राचीन जानवर रहते हैं जो लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पृथ्वी पर सभी बर्फ के आवरण का लगभग 90% हिस्सा एक महाद्वीप अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका यह भी दावा करता है कि यह समुद्र तल से सबसे ऊंचा महाद्वीप करीब 2.5 किलोमीटर है। यूरेशिया एक एकल महाद्वीप है, लेकिन इसे अक्सर विभिन्न उद्देश्यों के लिए यूरोप और एशिया में विभाजित किया जाता है, जिनमें से मुख्य है समझने में आसानी। प्रशांत महासागर के साथ समुद्र तट सालाना कई सेंटीमीटर बदलता है, और सभी महाद्वीपीय प्लेटों की गति के कारण कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक न्यूजीलैंड की साइट पर एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ एक महाद्वीप मौजूद था, लेकिन थोड़ी देर बाद यह टूटकर डूब सकता था। और जिन द्वीपों पर न्यूजीलैंड राज्य स्थित है, वे केवल सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अंटार्कटिका में आप अक्सर एक विशेष मौसम घटना का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमें सूर्यास्त के दौरान सूर्य का हरा रंग देखा जा सकता है। सभी महाद्वीपों में से केवल यूरेशिया इस तथ्य का दावा कर सकता है कि इसके किनारे 4 महासागरों द्वारा धोए गए हैं, और शेष केवल 2 या 3 से संतुष्ट हैं। यूरेशिया दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है, क्योंकि सभी मानवता का लगभग 70% हिस्सा इसके क्षेत्र में रहता है। अगर आप दुनिया के 2 हिस्सों में एक साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो आपको ब्राजील जरूर जाना चाहिए। स्टेडियम एस्टाडियो मिल्टन कोरिया का एक विशेष स्थान है, जो इसके दूसरे नाम जेरान से जुड़ा है, जिसका पुर्तगाली में अर्थ है बड़ा शून्य। लगभग मैदान के बीच में शून्य समानांतर है, जिसे सामान्य जीवन में भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस स्टेडियम में अपने मैच खेलने वाली सभी टीमें न केवल अपने लक्ष्य की रक्षा करती हैं, बल्कि पृथ्वी के एक अलग गोलार्ध की भी रक्षा करती हैं, जिस पर वे मैच के 45 मिनट खेलते हैं, चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण। कई लोगों ने बिंदु निमो जैसी भौगोलिक वस्तु के बारे में एक से अधिक बार सुना है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और एक सशर्त बिंदु है जो आसपास की भूमि के किसी भी हिस्से से सबसे दूर है। निकटतम भूमि क्षेत्र नामित बिंदु से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। इसका नाम एक सशर्त भौगोलिक वस्तु है, जिसे फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्ने के उपन्यासों में से एक के नायक के लिए धन्यवाद मिला। समुद्र के नीचे 20,000 लीग बिंदु से संबंधित एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा बिंदु निमो के ठीक ऊपर से गुजरती है, जिसका अर्थ है कि बिंदु निमो के पास स्थित निकटतम निवास स्थान पृथ्वी पर नहीं, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।